कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चे देखिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चे देखिए, आज हम लोग देखेंगे घातांक और घात, इसका हल देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, आइए देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे। देखिए, किसी भी संख्या पर मैं अभी आपको घातांक और घात का मतलब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, घातांक और घात में क्या अंतर है हम लोग समझेंगे, पर उससे पहले यहाँ पे आइए, थोड़ा सा हम मेरा परिचय ले लीजिए। मेरा नाम है जय। आइए इसका हल देखते हैं घातांक और घात का। सबसे पहले घातांक और घात का मतलब समझिए। देखिए, घातांक का मतलब घात अंक, और सबसे बड़ा जो पावर होता है उसको घात कहते हैं। जैसे देखिए, फिलहाल के लिए घातांक समझिए, x पर पावर 3 है, इसी को तो घातांक कहते हैं। 2 है, इसी को तो घातांक कहते हैं। समझ रहे हैं ना? बस सिंपल है। और इसमें x पर, इसमें घात क्या है? अरे भाई, ये 3 घातांक है, यहाँ 2 घातांक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 घातांक है। लेकिन घात कितना है? सबसे बड़ा पावर 3, यही तो घात है। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये गड़बड़ दिया हुआ है। यहाँ पे ये -7 पर पावर -5 है। ठीक है, इस तरीके से, न कि इस तरीके से है। -5 पूछा गया है, क्या है ये बताइए? ये घन है क्या? अरे घन होने के लिए 3 होना चाहिए था, वर्ग होने के लिए 2 होना चाहिए था। क्या है? घातांक है। उत्तर क्या होगा? 1 होगा। 5 पर पावर 3 का सही मान क्या है? 5 25 25 25 125। 5 पर पावर 3 देने का मतलब है, यानी घातांक 3 देने का मतलब है 5 गुने 5 गुने 5 करिएगा, 3 बार गुना करिएगा। 5 पर पावर -3 का सही मान क्या होगा? देखिए, यदि आपको घातांक ऋणात्मक दिया गया है, माइनस में दिया गया है, ऐसे में क्या करेंगे? जैसे 5 पर पावर -3 है, हम क्या करेंगे? 5 को 1/5 लिख करके और इसका पावर प्लस में बदल जाएगा। समझ गए? अब क्या करेंगे? ऊपर में 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे, नीचे में 5 गुना 5 गुने 5 कर देंगे। उत्तर 1/125 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1/125। उत्तर आपका 3 हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में ये सभी आ रहा होगा। अगले पे आइए। यदि a बराबर -1, b बराबर 2 है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि a पर पावर b और b पर पावर a का मतलब क्या है? आइए समझिए। a का पावर -1 है, a पर पावर दीजिए, यहाँ a की जगह -1 रखिए, मान रखिए, और b पर b की जगह पे 2 रखिए। यहाँ पर b जो है, b की जगह पे 2 रखिए, और इसका घातांक कितना है, यानी a कितना है? -1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 का वर्ग कर देंगे तो 1 निकल के आ जाएगा, और 2 पर पावर -1 है तो उसको प्लस में बदल देंगे तो 1/2 पर पावर, यानी कि घातांक 1 हो जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं 1/2, और आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 1/2। चलिए, किसी भी संख्या पर, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस पर पावर 0 आ जाए, मतलब वह 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक वही सवाल यहाँ बोल रहा है, 100 पर पावर 0 का संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि 1 हो जाएगा। कितना भी बड़ी संख्या हो, उस पर पावर 0 होने का मतलब है कि वह 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पे -7 आप देख रहे हैं, ये -7 पर पावर 3 है, तो यहां पे पावर तो नहीं ना है माइनस में। चलिए, तो आप ये देख रहे होंगे बच्चे कि -7 पर पावर 3 है, मतलब आप देखिए, ये 3 पर पावर माइनस नहीं है, घातांक माइनस में नहीं है, संख्या माइनस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम -7 को 3 बार गुना कर देंगे, -7, 7 7 49, लेकिन माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अब -7, आप जानते हैं इन दोनों को गुना कर देंगे तो 343 आ जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में, उत्तरवा कहाँ में आएगा? माइनस में आ जाएगा। तो बबुआ मेरे उत्तर यहाँ पे
ये हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। आइए अब यहाँ पे सॉल्व करिए। इसको लिखते 1/3 पर पावर -3 है, यानी 1 में और 3 पर देखिए यहाँ घातांक माइनस में है। घातांक माइनस में होने का मतलब है हमको इसका पावर अब ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 1 में 1/3 पर पावर 3 यानी कि 27, और ये भाई साहब अब ऊपर चले जाएंगे तो उत्तर 27/1 यानी उत्तर आपका 27 हो जाएगा। यहां पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 9 पर आइए, 1/3 पर पावर -4 है, इसका मतलब ये है फिर से घातांक माइनस में आ गया। यहाँ पे प्लस में करने के लिए 1/3 पर पावर 4 करेंगे। इसका मतलब ये है कि भैया 3 पर पावर 4 ऊपर चला जाएगा और उत्तर आपका 81 आ जाएगा, तो उत्तर आपका 3 हो जाएगा। 10 पर आइए, x पर पावर m है और x पर पावर n है, बराबर x पर पावर कितना हो जाएगा? इन दोनों को गुना करेंगे। याद रखिएगा कोई भी संख्या है उसका आधार सेम है, घातांक भले अलग अलग हो, यदि उन दोनों संख्या को गुना कर देंगे तो उसके पावर जुड़ जाएंगे, आधार सेम रहता है। जैसे मैं कहता हूं 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 6, इसको गुना करेंगे तो देखिए इन दोनों का आधार सेम है, पावर यानी कि घातांक अलग अलग है। 2 और 2 को गुना कर देंगे तो 4 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसे में इसका गुना कर देंगे तो 2 ही होगा, लेकिन इनका पावर 6 और 3 9 जुड़ जाएगा। ठीक वैसे ही मैं कहता हूं यदि 2 पर पावर 6 है और इस पर भाग देना है 2 पर पावर 2 से, ऐसे में देखिए आधार यदि सेम है, घातांक अलग अलग है, तो इसको भाग देने पर आधार सेम रहेगा और इसके भाई पावर में से घट जाएगा तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? घट जाएगा। तो यहां पे बोला जा रहा है x, देखिए आधार सेम है और पावर अलग अलग है, दोनों को गुना किया गया है तो x पर पावर जो है वो जुड़ जाएगा, m + n हो जाएगा, उत्तर आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगले पे आइए, a पर पावर m प्लस b पर पावर m का सही मान क्या होगा आपको ये बताना है जब m का पावर 0 हो। आप देखिए a पर पावर भी 0, भाई m का बोला जा रहा है 0 है ना पावर, और यहां देखिए b पर भी पावर 0 हो, यहां से मान निकलेगा 1, यहां से मान निकलेगा 1, दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? अरे दोनों 2 आ गया ना जी, तो यहां पर क्या होगा? उत्तर 3 हो जाएगा, 9 की 2 हो जाएगा। यहां पे उत्तर गड़बड़ दिया है, उत्तर 3 हो जाएगा। चलिए अगले पे आइए, यदि a बराबर -1 है और b बराबर 2 है तो आपको यहाँ पे ये बताना है a बराबर b जोड़ b, मतलब यहाँ पर आपको मान रखना है उसी तरीके से ऊपरवे के जैसा है। फिर भी हम यहाँ पे आइए रखते हैं -1 पर पावर आपको यहाँ पे 2 रखना है, भाई a की जगह रख दिया और b की जगह भी रख दिया, प्लस b 2 है और इस पर क्या रखना है? a पावर है यानी -1 है, ये 1 आ गया जोड़ में, इसको हम 1/2 कर देंगे, 2 1 3/2, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यदि a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, तो a पर पावर b है, a पर पावर b यानी 1 पर पावर 2 जोड़ में b यानी कि 2 पर पावर 1, तो 1 और जोड़ 2 कितना हो गया? उत्तर आपका, भाई मेरे कहीं तो कोई तो गड़बड़ है, a पर पावर 1 है तो भाई साहब 1 पर पावर 2, ठीक है, और 2 पर पावर 1 तो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको सही बना लेंगे, ठीक है ना। a पर पावर 1 पर पावर 2 है और 2 पर पावर 1 है, सिंपल तो है, ठीक तो है, 2 1 3 होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे इसको आप कर लीजिएगा 3 और इसीलिए आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। चलिए अगले पे, यदि a बराबर 1 है और b बराबर 2 तो a/b और जोड़ में b पर पावर 1 कितना हो जाएगा? फिर से ये वही बतवा है, उहे सवालवा है ना जी, उहे तो सवालवा है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए? आइए देखिए, यहाँ पे a की जगह हमने 1 रख दिया और इस पर पावर a पर पावर b बोल रहा है यानी कि 2, जोड़ में b की जगह 2 और इस पर पावर 1, 1 पर पावर 2 करेंगे तो 1 ही बचेगा और ये 2 बचेगा, 2 और 1 को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। उत्तर आपका 3 होना चाहिए, समझे? उत्तर 3 होना चाहिए, गड़बड़ दिया हुआ, आपको सही करके मिलेगा सब, चिंता नहीं करिए, आपको सब किताब में सही करके मिलेगा।
जीरो पॉइंट इतना जो है आप देख रहे हैं का मानक रूप कौन सा होगा। आप देखिए यहाँ पे, इसको आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे कि नहीं भाई 85 बटा में आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 85 बटा में पॉइंट की जगह पे एक, उसके अलावा जितना संख्या है उतना जीरो, 1 2 3 4 5 और 6, पॉइंट की जगह एक और बाकी सब जीरो कर देते हैं, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 पर कितना 6 पावर है, 85 बटा में 10 पर पावर 6 है। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 85 गुना 10 पर पावर, ये ऊपर चला जाएगा यानी -6, लेकिन यहाँ पे 85 गुना 10 पर पावर -6 यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए ये भी आपका उत्तर हो सकता है, ठीक है, 85 गुना 10 पर पावर -6। आप चाहें तो यहाँ पर यदि भाग दे देंगे 10 से तो ये आपका 8.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 से आपको गुना भी करना पड़ेगा, तो ये वाला यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा, तो 8.5 बन जाएगा गुना में 10 पर पावर -5, तो आपका तीसरा भी सही होगा। तो आपका उत्तर जो है, इसको मैं एक काम करता हूं, ठीक है, आपका उत्तर यहाँ पे तीसरा अब सही है, ठीक है। चलिए तो चलिए अगले पे आइए। अगला जो प्रश्न है भाई, ये इतना है, इसका मानक रूप कितना होगा, ये भी उसी प्रकार से है भाई, 15 है बटा में पॉइंट की जगह 1, 3 3 6 2 8 को 0, 8 को हो गया, 15 गुना में 10 पर पावर -8, ये लिखा जा सकता है, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इसको 10 से भाग देंगे तो इधर 10 से गुना करना पड़ेगा, ये 1.5 बन जाएगा, और ये 10 पर पावर -7 बन जाएगा। 1.5 गुने में 1.5 गुने में 10 पर पावर -7 क्या है, 4 है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए 17 पे आइए। 17 नंबर पे 8 गुने 10 पर पावर -3 का सामान्य रूप क्या है। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, 8 गुने 10 पर पावर -3 का सामान्य रूप क्या है, यानी 8 बटा में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और ऐसा लिखने के लिए आप लिखेंगे 8, इसको क्या हम लिख सकते हैं 0.008, अरे तब तो 8 लिखने के बाद और उसके बाद पॉइंट की जगह 1, हाँ ठीक है 0.008 आएगा, उत्तर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझे। अगला देखिए, इसका मानक रूप क्या होगा, फिर से वही बतिया है, बतिया इस बराबर, आइए यहाँ पे आप लिखिए 735 बटा में पॉइंट की जगह 1 और 3 4 3 7 को 0, 7 को 0 हो गया, आप लिखेंगे 735 गुना में 10 पर पावर -7, या तो ये ऑप्शन में है तो लगा लो, कहीं नहीं है तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसको 10 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है ना। 7.35 में देखिए, इसको 100 से आप भाग दे दीजिए, तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो भाई साहब ये 7.35 हो जाएगा और 10 पर पावर -5 हो जाएगा। देखिए आपका उत्तर यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। चलिए 19वें पे आइए। 2 पर पावर 0, 3 पर पावर 0। आप जानते हैं किसी भी संख्या पर यदि घातांक 0 है तो भाई साहब इसका मान 1 और इसका मान 1, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उत्तर आपका सही दिया हुआ है 4। 3 पर पावर 0, भाई इसका मान, किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 है तो उसका मान 1, 1 कितना हो गया, 3 हो गया। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 3 पर पावर 0 और 4 पर पावर 0 और 5 पर पावर 0, इन तीनों का मान, भाई पावर 0 होने का मतलब है मान 1 आएगा, गुना 1 गुना 1, उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। चलिए तो ये था आपका घात और घातांक। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चे। देखिए प्लीज अपने दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा इस चैनल के बारे में, बहुत ही काम का ये चैनल है, ठीक है। घंटी भी जरूर बजा दीजिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद। यदि आपके कोई बड़े भैया हैं या दीदी हैं जो 9th में या 10th में है तो उनको तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, यहाँ पे लाइव क्लास चलाया जाता है उनके लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।